नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अतिक्रमण के नाम पर फिर नगर परिषद द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर फिर गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही है। उन्हें इतना समय भी नहीं दिया गया बारिश में कि वह अपना सामान व्यवस्थित कर सके, कहीं जा सके। बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं बिलख रही, महिलाओं की आंखों में आंसू है, लेकिन उनके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सामने है भारी भरकम पीला पंजा और साथ में है भारी पुलिस जाब्ता, महिला पुलिस जाब्ता भी बुला लिया गया। और इस कच्ची बस्ती को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि पीछे, इस बस्ती के पीछे, ये चित्तौड़गढ़ का शहरी क्षेत्र है, पीछे जिन अमीर लोगों ने प्लॉट काटे थे, जिस तरह की बंदरबाट की गई थी, वह सभी को शामिल है। जैसे बड़े बड़े नेता शामिल है, उन नेताओं के पुत्र शामिल है, और वह जो कॉलोनी है, वह जो स्थान है, वह मुख्य सड़क से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण इस कॉलोनी को हटाना आवश्यक हो गया है। इसके कारण यह कार्रवाई की जा रही है। ऐसे गरीब लोग जो कि अपना हाथ ठेला चलाते हैं, परिवार का सदस्य का पेट पालते हैं, दिन भर कमाई करते हैं और उसके बाद शाम को जैसे तैसे आधा किलो आटा ले जाते हैं, आधा किलो सब कुछ भी सामान ले जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनके बैंक खाते की यदि बात की जाए तो बैंक खाता तो उन्हें मालूम ही नहीं कि बैंक खाता क्या होता है। उन्हें तो ये पता है कि किस तरह अपने परिवार के सदस्यों का पेट पालना है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं होता है। जब चुनाव आता है तो हर नेता कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन नेता तो बहुत दूर की बात है। उनके प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, पार्षद भी यहाँ नहीं है, जो चुनाव लड़ने के सपने देख रहे हैं आने वाले समय में, वह भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन बोले जनता, कौन बोले? सब खामोश खड़े हुए हैं, सब तमाश खड़े हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन की तरह खड़े हुए हैं। यह है चित्तौड़गढ़ की जनता, और इसी कारण हमेशा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के जो है ये घर तो क्या झोपड़े जो है गिराए दिए जाते हैं। किस मुश्किल से इन्होंने ये खड़ा किया होगा। बारिश का समय है, बारिश की चेतावनी है। अब रात को यदि तेज बारिश आ गई, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनसे हम बात करते हैं पहले और बताते हैं। ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अब बारिश का टाइम हो रहा है और बारिश में झोपड़े तोड़ दिए हमारे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? थोड़ा समय दे देते हमें, 1-2 दिन के लिए, तो हम कोई दूसरी जगह अच्छा वेस्टी बना सकते थे। हम वेस्टा बना सकते थे। हम हमारा अपाहिज बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी मैं? ये आप बता दो, और या तो फिर आप झेल ला के हमें दे दो तो हम सो के खा के सो जाएंगे। हम झेल छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे अपाहिज बच्चे हैं, लंगड़े लूले बच्चे हैं। और दूसरी बात, पहले तो हमारे को घर का बेघर कर दिया इन्होंने। हमारे को कौन से जंगल में ये जगह बताते हैं जहाँ पर कुछ 5 रुपए की चीज नहीं मिलती है, उस जगह बताते हैं। और कहते हैं लोगों को इनको 10 लाख रुपए दिया है, 5-5 लाख रुपए दिया है उठाने के लिए, और हमारे को कुछ भी नहीं दिया है। हम रोड पे पड़े हुए हैं तो कमा खा रहे हैं और हमारे को परेशान कर रहे हैं, और 5 मिनट का भी हमारे को टाइम नहीं दे रहे। थोड़ा समय देते तो हम खुद भी समझते हैं उस बात को। अगर यहाँ बरसात आ गई तो हम हमारे बच्चों को लेके, हम कपड़े का धंधा करते हैं, पुराने कपड़े बेचते हैं, कहाँ लेके जाएंगे हम? बस ये इतनी बात आती बाबू जी। हमारा कर रहे, डंडे चला रहे सर, लेडीजों के ऊपर डंडे चला रहे हैं, बच्चों के ऊपर डंडे चला रहे हैं। बच्चे घर में सूते हुए हैं, जेसीबी चला रहे हैं बच्चों के ऊपर, और जेसीबी फेर रहे हैं बच्चों के ऊपर। उनको ये जाननी है कि छोटे छोटे बच्चे सुने, देखो इधर बच्चा सूता हुआ और ये जेसीबी यूं कर रहे हैं, और ये बच्चा कभी कुछ हो गया तो किसको जवाब देंगे हम? ये देखो, ये बच्चे और जेसीबी चला रही है, बच्चे सूते हुए और जेसीबी के ऊपर चला रहे हैं लोग, अत्याचार कर रहे हैं। अंकल मेरे बच्चे की फोटो ले लो, मेरा अपाहिज बच्चा है, आ जाओ उस बच्चे। आपने सुना कि लोगों का कहना है कि उन्हें पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। यदि नोटिस दिया जाता तो वह हट जाएगा, और ये एक अपाहिज है। ये देख सकते हैं कि अपाहिज है। अब सवाल ये है कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, सरकार बातें तो काफ़ी करती है दिव्यांगों के लिए, लेकिन इनका कहना है कि आखिरकार बारिश में कहाँ जाएंगे इसको लेकर, जो कि बैसाखी भी नहीं है इसके पास में। यह एक कहीं से इन्होंने जो है उपलब्ध करवाया है, कहीं से लाए हैं, और उसके बाद में ये कहाँ जाएंगे इसका जवाब पुलिस के पास में नहीं है। पुलिस क्या डंडे के बल से इनको हटाना चाहती है ये हिसाब से। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर नहीं हटाओगे तो तुमको जेल में बंद कर देंगे, हम तुम्हारे को मारेंगे, हम अंदर बंद कर देंगे हम। सर, अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, कच्ची बस्ती की बात है, इन लोगों का कहना है कि पहले इन्हें कहा नहीं, बारिश का मौसम है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इसका क्या जवाब है प्रशासन के पास? देखिए, 2 बातें हैं। इनको बार बार हमारी अतिक्रमण निरोधक टीम लगातार आके कह रही थी, और उसके बावजूद भी ये लोग जो है, मेरा जैसा संज्ञान में आया है कि इनको पूर्व में यहाँ से हटाकर इनको पैसे दिए गए हैं और इनको अलग से जगह दी गई है, उसके बावजूद भी वापस ही आ गए हैं।
इसका मतलब इन्होंने जो इथिक्स है उसको तोड़ा है, और हमारी टीम ने भी इनको लगातार बार बार मौखिक रूप से आके कहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं हटाया। लेकिन इस बस्ती के अलावा जो हाथ ठेले वाले हैं, जो दिन भर कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, पहले भी कार्रवाई की गई थी और ये आश्वासन दिया गया था कि उनको व्यवस्थित बसाया जाएगा। बिल्कुल, उनको प्रथम तल पे जो भी हमारे यहाँ हमने प्रारंभ कर दिया है, हमने 40 लोगों को सब्जी मंडी के प्रथम तल पर बिठा भी दिया है, लॉटरी भी कर दी। तो जो ठेले वाला अगर चाहे तो हमारे यहाँ पर लगभग 250 लोगों को हम ऊपर बिठा सकते हैं। तो ये आए हमारे यहाँ, हमने कल लॉटरी निकाली आयुक्त साहब के अध्यक्षता में, और 40 लोगों को हम लोगों ने बिठाया है। तो ऐसा नहीं कि हम इनको गरीब लोगों को दुखी कर रहे हैं, हम इन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण के नाम पर हमेशा गरीब लोगों पर गाज क्यों करती? प्रभावशाली लोग, अमीर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, कोई नक्शा नहीं है। ऐसा कोई एकदम आप बता दो, आप बड़े अच्छे संवाददाता हैं। अमीर एक मेरा निवेदन है, आप स्वयं भी अच्छे खासे मतलब संभ्रांत हैं, आपके ध्यान में हो, अगर कोई अतिक्रमण हो बता दीजिए, उसका भी हटा देंगे। मीडिया कभी जो है मोहरा नहीं बनना चाहता, लेकिन आपकी जानकारी में चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाविद्यालय के सामने एक बड़ी होटल खड़ी हो जाती है और सामने एक नहीं 10 स्टॉलें लग जाती है, जिसके पास में कोई नक्शा नहीं है। बात का जवाब इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि आप मुझे लिखित में देंगे तो कार्रवाई करेंगे। यानी कि लिखित में अगर दिया जाएगा तो ही कार्रवाई होगी। तो क्या ये जो छोटे व्यापारी हटाए हैं, क्या उनके लिए भी किसी ने लिखित में दिया? ये मेन रोड पर किया है। मेन रोड किसी ठेले वालों का नहीं होता है, क्योंकि उनका काम होता है चलकर अपना व्यापार करना, पेट कमाना। एक जगह रुककर अगर करेंगे तो हम अतिक्रमण हटाएंगे। यानी कि बड़े लोगों के लिए पहले कोई अगर देगा कोई हटाया जाएगा। संवाददाता जी, ये आपकी व्याख्या है, ठीक है? व्याख्या नहीं सर, जो बड़े लोगों को यदि हटाना है तो पहले नोटिस दिया जाए, पहले शिकायत की जाएगी तो हटाएंगे। एग्जाम्पल दीजिए, लिखित में दीजिए, हटाएंगे, ठीक है? क्या माना जाए कितने दिन में हट जाएगा वो, यदि हम लिखित में देते? बिल्कुल, उसको आप जब भी देंगे तो हम महीने भर में 15 दिन में हटा देंगे, ठीक है? ये तो कोई बात समय अपने को यहाँ हो गया। मेरे को 40 साल हो गए सर, और 40 साल में पहली बार ऐसी नौबत आई कि इस तरह की ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी सर। हमारे को बस खाली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करते थे, इधर उधर कर दो, सरका दो, पीछे सरक जाओ, बस ये करते रहते थे हम। तो आप ऐसी अन्याय तो कभी करी नहीं है कि बिल्कुल ही हट जाओ यहाँ से और कमा मत खाओ और वहाँ मर जाओ बच्चे लेके, अपन डूब जाओ पानी के अंदर। नदी आ रही है, नदी में डूब जाएंगे सब ही अभी सारे। तो सुना आपने, गरीब आदमी का दर्द निकलता है जब मन से निकलता है कि हम क्या करें, मजबूर हैं। सब बेरोजगार की स्थिति सड़कों पर ला के खड़ा कर दी इस तरह की स्थिति से। क्या इन लोगों को जो अतिक्रमण हटाते हैं, बड़े बड़े जो अतिक्रमण हैं, जो कि बिना नक्शे के बड़े बड़े भवन बन जाते हैं और जिसका सबको मालूम भी है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई डंडा नहीं चलता है, और अतिक्रमण के नाम पर हमेशा जो है गरीब लोग क्यों दिखाई देते हैं? ये सवाल हर समय चित्तौड़गढ़ से किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ सहकार सर्कल है, यहाँ जो चौपहिया वाहन है उनको ही बंद कर दिया गया है कि साहब आगे पीला पंजा चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ जो है गिराए जा रहे हैं, इसलिए रास्ता बंद है चौपहिया वाहनों के लिए, दोपहिया वाहनों के लिए भी बंद है। ये स्थिति चित्तौड़गढ़ में गुरुवार की है कि किस तरह जो है अतिक्रमण के नाम पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। हम आपको बताएंगे फिर से। ये देखिए, लोग जा रहे हैं, अपना ठेला लेकर जा रहे हैं। ये ठेला नहीं है बल्कि इनके ये आशियाना है, कमाई का वह स्थान है जहाँ से वह कमाते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन अब ये परिवार का पेट कैसे पालेंगे? इनके परिवार के सदस्य पूछेंगे शाम को, या अभी जब पूछेंगे कि पापा आप कैसे आ गए, शाम को जो हम कैसे सब्जी खाएंगे, कैसे खाना खाएंगे, इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमें तो हटा दिया है, जिला प्रशासन ने हटा दिया, सरकार ने हटा दिया, क्योंकि गरीबों की आज दिन तक कोई सुनता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता सुनसान है। हम बताते हैं आपको कि किस तरह जो है आज अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर फिर से कार्रवाई हुई है। एक बार फिर वही सवाल उठता है कि चित्तौड़गढ़ में ऐसे बड़े बड़े अवैध अतिक्रमण है। चित्तौड़ दर्शन ने कई बार वो दिखाए अतिक्रमण कि जो है बड़े बड़े जो होटल खुल जाते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं और आगे फुटपाथ जो है वहाँ पर जो है कई दुकानें लग जाती, स्टॉलें लग जाती है और बड़े बड़े जो प्रभावशाली लोग आते हैं उनके जो है उद्घाटन करते हैं। तो आखिरकार प्रशासन की हिम्मत भी नहीं होती है कि इसका उद्घाटन तो जो है प्रभावशाली लोगों ने किया है, आखिरकार वह इनको कैसे हटाएं। और हटाने के नाम पर कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता है। कभी कभी भूल से पहुंच भी जाते हैं तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि इनको नहीं हटाना है क्योंकि ये गरीब लोग नहीं है, ये तो अमीर लोग हैं, ये हमको चुनाव में चंदा देते हैं, इस कारण इनको हटाना नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ में की जा रही है। आज जो है अतिक्रमण की जो कार्रवाई है बड़े पैमाने पर की जा रही है। कई यहाँ नमकीन की दुकानें भी थी और उन्हें भी जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध को दबा दिया जाता है भारी पुलिस जाब्ते के साथ में।
और अतिक्रमण निरोधक दस्ता चित्तौड़गढ़ का और यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। एक बार फिर वही सवाल कि आखिरकार क्या इन लोगों को व्यवस्थित भी किया जा सकता था। इस तरह की ताबड़तोड़ की जो कार्रवाई की गई, ध्वस्त कर दिया गया। आप देखते हैं कि जब नुकसान होता है तो गरीब आदमी का नुकसान होता है, वह बोलता है बेचारा, उसका मन दुखता है कि ये क्या कर दिया। आप मुझे कहते तो मैं अपनी दुकान को व्यवस्थित कर देता, लेकिन आखिरकार उनकी सुनता कौन है, गरीब की सुनता कौन है। यह स्थिति जो है इनके डब्बे, इनके जो जिसपे ये नमकीन बनती है वह भी ध्वस्त कर दी गई और इस तरह की जो कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। पीला पंजा चल रहा है और लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ में आज अचानक कार्रवाई क्यों हुई और क्यों यह अतिक्रमण जो है नगर परिषद को हमेशा छोटे लोगों का दिखाई देता है और अधिकारी कर्मचारी सब कुछ यहाँ आ जाते हैं जैसे कोई उन्हें वाहवाही लूटनी है और उन्हें यह बताना है कि साहब हमारा तो बाल बांका नहीं हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, डंडे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, पीले पंजे के आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास भारी पुलिस जाता है, प्रशासन है, सब कुछ है, हम सबकी आंखें बंद कर सकते हैं, सबको बंद कर सकते हो। ये देखें, ये गरीब लोगों की बस्ती है, इसमें जो है लोग रहते हैं, निवास करते हैं और उनको भी यहाँ हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि इस बस्ती के पीछे अमीर लोगों ने अपने प्लॉट काट दिए थे और किस तरह काटे वह आपको मालूम है। जब गत विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले किस तरह यहाँ कार्रवाई की गई थी, किस तरह यहाँ प्लॉट काट लिए गए थे, सभी को मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और वह बस्ती जो नई बनने वाली है या घर बनने वाले हैं वह दिख नहीं रही है लोगों की, वह प्लॉट नहीं बिक रहे हैं। इसी कारण ये आशियाना जो है पीले जो गरीब लोग हैं उनको हटाना आवश्यक हो गया है, इसी कारण ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि सब अतिक्रमण है। हकीकत आप सभी को मालूम है कि ये जो कच्ची बस्ती इसके पीछे किन लोगों ने कब्जा कर रखा है और किस तरह प्लॉट काटे गए थे और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी। हालांकि उस समय तो काफ़ी कुछ बातें की गई थी लेकिन वह सब जो है दब कर रह गई। एक बार पुनः आपको बता दें कि यह कच्ची बस्ती जो है गत कई वर्षों से है और इसके पीछे हम आपको ले चलते हैं जहाँ की जो है कई लोगों ने प्लॉट काट दिए, जो है अमीर लोगों ने प्लॉट काट दिए थे और इन लोग आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें रह रहे हैं और इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि आखिरकार आप देख सकते हैं कि एक महिला की, आप सुनते हैं इन महिला की, आखिर महिला की छोटा सा क्या प्रशासन को इनके आंसू नहीं दिखाते देते हैं, किस तरह बच्चों के आंसू निकल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इस कॉलोनी में, कोई जवाब नहीं है। एक महिला रो रही है लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और उनको ये महिला नहीं दिखाई दे रही है। महिला पूछ रही है कि मैं कहाँ रात बिताऊंगी, बारिश का मौसम है, मैं कहाँ जाऊंगी, अपना सामान लेकर, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन नहीं, इसका जवाब किसी के पास में नहीं है, न तो नगर परिषद के पास में नहीं है क्योंकि उनके पास तो भारी पुलिस जाब्ता है, फोर्स है और प्रशासन का डंडा है। और केवल इसलिए कि ये पीछे जो कॉलोनी है, जो मकान है, ये जो मकान बिक नहीं रहे, पीछे प्लॉट नहीं बिक रहे हैं, इसके कारण इन लोगों को हटाया जा रहा है, डंडे के बल पर हटाया जा रहा है, पीले पंजे के नाम पर हटाया जा रहा है। यहाँ कई और हम जो है कई लोगों से बातचीत करेंगे, इससे पहले आपको बताएं कि पीछे का जो खेल है वह खेल क्या है। आप देख रहे हैं, हमने पहले भी जो चित्तौड़ दर्शन पे बताया था, सभी को मालूम, पूरा चित्तौड़ जानता है कि ये जो कच्ची बस्ती है इसके पीछे जो है किस तरह जो है यहाँ पर जो है नाला भी था, सब कुछ था और किस तरह यहाँ कॉलोनी काट ली है, यहाँ भूखंड काट दिए गए। 4-5 लोगों ने जो है किस तरह की स्थिति बनाई और इनके मकान नहीं बिक रहे हैं और ये दिखाई नहीं दे रहे हैं लोगों को। इसके कारण ये सारा खेल चल रहा है, ये बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान यहाँ जो है प्रतिष्ठान बन रहे हैं और इसी कारण इस जो है दिखाई नहीं दे रहा, मुख्य रोड से वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण यह कार्रवाई की जा रही है। यानी कि प्रभावशाली यदि आप हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, आप अतिक्रमण भी कर सकते हैं, सड़क पर कब्जा भी कर सकते हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि नेता भी आपके, सब कुछ आपके हैं। आपको आज ही पता चला होगा एक बड़ा शोरूम का जो है यहाँ वो ज्वेलरी की प्रदर्शनी भी लग रही है और उसमें बड़े बड़े नेताओं को इसलिए बुलाया जाता है, जिला प्रशासन को इसलिए बुलाया जाता है ताकि यदि कोई सवाल उठाए तो उनको जो है किसी तरह की कोई परेशान नहीं कर सके। क्या ये बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान चित्तौड़गढ़ में आते हैं और वह चाहे प्रदर्शनी लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, क्या आम नागरिक उसमें जा पाता है या नहीं पाता, सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि सोना होता है, चांदी क्या होती है। तो केवल उदाहरण एक आपको दे रहा हूँ, लेकिन स्थिति क्या आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और इस मौसम में लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ वह रुकेंगे, इसका
प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो ये क्लीन दिखना चाहिए ताकि पीछे के जो मकान है, पीछे के जो आलीशान स्थान है वह दिखने चाहिए, मेन रोड से लोगों को दिखने चाहिए ताकि उनकी कीमतें और अधिक महंगी हो और अधिक बिक सके। यह स्थिति चित्तौड़गढ़ में जो है देखने को मिली। अतिक्रमण के नाम पर किस तरह मकान जो है कब्जे हटाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बिलख रहे हैं, महिलाएं बिलख रही है, लेकिन यहाँ इनकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। न तो प्रशासन है, न नेता है, न पुलिस है, और इस तरह की जो है कार्रवाई हो रही है चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण के नाम पर। आम लोग भी खामोश हैं। आम लोग इसलिए खामोश है कि वह यदि बीच में आ जाएंगे तो कहीं उनका अतिक्रमण नहीं टूट जाएगा। कौन बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो इन गरीब लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा हो। सब केवल बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सब चुप हो जाते हैं, सबके होंठ सिल जाते हैं, मानो कि उनको जो है किसी ने ताला लगा दिया, मुंह पर ताला लगा दिया हो। यह स्थिति है। किस तरह जो है आप देख सकते हैं कि नगर परिषद का ये जो पीला पंजा है, यानी कि जेसीबी है, किस तरह गरीबों के मकान जो है यहाँ मकान तो क्या कहीं झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा है, लोग रहते हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। और वह देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश हो रहा है। यार को जबरदस्ती कर रहे हो, हम खोल रहे जब 1 घंटे में सफाई कर रहे हैं, हम खुद ही खोल रहे हैं, आप जबरदस्ती आपने आदमी का नुकसान कर रहे हैं और आके ऊपर खड़े हुए सामने सर हमारा नुकसान तो नहीं कर गरीब लोगों का। आप जैसे भी चलो तो तुम्हें तो 4 घंटे से कह रहे हैं ना, 4 घंटे हुआ अभी तो रहने दो। यहाँ भी तो सब जगह तुम ही हो गया, सब तुम्हारी झोपड़ियाँ है सारी, वही तुम्हारी, यही तुम्हारी। बात मत कर, खोलने का काम कर ले, किराए पे ले लीजिए दुकान भाई। मरेगा ये तो सारा ही सड़ के मर गया ये। तो देखें आप किस तरह का जो है विरोध यहाँ पे कच्ची बस्ती के लोगों द्वारा किया जा रहा है कि यह अतिक्रमण जो है हमें समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद हम हटाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब बड़ी पुलिस जाब्ता हो, बंदूक का बल हो, तो सब कुछ यहाँ जायज़ है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। चाहे एक भी नेता तक नहीं पहुँचा, नेता तो बहुत दूर की बात है, एक पार्षद तक नहीं पहुँचा, क्योंकि बंदूक है, बंदूक के सहारे सब कुछ किया जा सकता है, बंदूक तैनात की जा सकती है और गरीब लोगों को सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस है, जाब्ता है, सब कुछ है। और इसी कारण जब पीला पंजा चलता है तो जो है सब कुछ था दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण के नाम पर लोग केवल तमाशा देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, चाहे मोटरसाइकिल हो या अन्य कोई हो। आसपास भी लोग खड़े हैं और वह तमाशा देख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हालांकि गलत हो रहा है, लेकिन बोले तो कौन बोले, क्योंकि जो बोले उसे यह डर है कि कहीं उनके खिलाफ जो है कल कुछ कार्रवाई नहीं हो जाए। यह स्थिति है। लोग खड़े हैं, तमाशबीन की तरह यहाँ खड़े हैं। पुलिस और बुला ली जाएगी, इनको पता है कि पुलिस की कोई कमी नहीं है। और यह स्थिति चित्तौड़गढ़ में आए दिन देखने को मिलती है कि अतिक्रमण के नाम पर केवल गरीब लोगों पर ही बस्ता जो है डंडा चलता है और उनके घर ही गिराए जाते हैं, लेकिन अमीर लोगों के खिलाफ आज दिन तक न कभी कोई कार्रवाई हुई है। एक बार पुनः बता दूं कि चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा जो शहरी क्षेत्र है, मुख्य मार्ग पर जो कच्ची बस्ती अफसर टॉकीज के पास में, उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास जो हाट ठेले खड़े थे, प्रतिदिन कमाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो है नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद है, कर्मचारी भी मौजूद है, भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद कर रखा है, मौजूद है यहाँ पर, लेकिन इनके पक्ष में बोलने वाला बस्ती के लोगों के अलावा कोई नहीं है। हालांकि इसमें दूसरा पक्ष भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कई लोगों ने अतिक्रमण तो कर रखा है, इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अतिक्रमण को हटाने से पहले इन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए क्या तरीका है? क्या ये लोग कमाने के लिए अधिकार नहीं रखते हैं? क्या इनका परिवार नहीं है?
क्या इनके पास में कोई सदस्य नहीं है जो कि इनके ये सब जो कमाते हैं उससे वह अपना पेट पालते हैं? लेकिन आखिरकार पूछे तो कौन पूछे, किसके पास इसके पास का टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। सब जा रहे हैं अपने अपने ये हाथ ठेले हटाकर घर जा रहे हैं, और कल क्या भविष्य होगा वह तो बहुत दूर की बात है। आज क्या होगा वह जवाब न तो इनके पास है न इनके परिवार के सदस्यों के पास है कि किस तरह अपना यह पेट पाल सकेंगे। और यह स्थिति है अतिक्रमण हटाए जाने के। तो सुना आपने, साहब भड़क गए। साहब इसलिए भड़क गए कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम ले लिया। उन्होंने कहा पहले लिखित में कंप्लेंट देनी होगी, और यह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पर यह बात अपनी की जाए। और लिखित में यदि प्रभावशाली जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, चाहे वह कितना ही क्यों न अतिक्रमण कर लें, लिखित में यदि दी जाएगी तो ही कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि लिखित में देने पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? साहब भड़क इसलिए गए कि उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिरकार अतिक्रमण के नाम पर हमेशा छोटे लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की जाती है, छोटे लोगों पर ही गाज क्यों गिरती है। ये लोग कहाँ जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। साहब इसलिए भड़क गए कि इन लोगों के साथ कोई नहीं है, इनका साथ देने वाले न तो नेता हैं न कोई जनता है। इस कारण साहब भड़क गए। और साहब के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं उसे ये तय है कि ये जेसीबी का जो पीला पंजा है वह आज इन गरीब लोगों पर अवश्य जो गिरेगा। साहब तो इतना अधिक भड़क गए, यदि हम कुछ और सवाल करते तो शायद सीधे पुलिस कोतवाली पहुंचा देते, क्योंकि साहब को सुनने की शायद क्षमता समाप्त हो गई। उनके पास कई प्रश्नों का जवाब नहीं था, और प्रश्न हमेशा कड़वे होते हैं जिनका जवाब अच्छे अधिकारियों के पास नहीं होता है। ये तो चित्तौड़गढ़ के साहब हैं, और इस कारण भड़क गए क्योंकि आम जनता के बीच, लोगों के बीच हमने सवाल पूछ लिया कि आखिरकार इन गरीब लोगों ने क्या किया। इस कारण ये साहब भड़क गए, और साहब इसलिए भी भड़क गए कि जनता इनके साथ नहीं है और गरीब लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है।